21 फरवरी 2025 फ्राइडे को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 7 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। बहुत सारी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग का सिलसिला मुतवातर जारी है और उसमें से वो कंपनीज जो कि नॉर्मली डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए या जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अट्रैक्टिव होती हैं, उन्होंने अपनी रवायत को बरकरार रखा है और इस दफ़ा भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे डिविडेंड्स अनाउंस हो रहे हैं। इस हवाले से इस चैनल पे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उस हवाले से डिटेल्स इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए आपके साथ शेयर की जा रही हैं। आज की वीडियो में इन 7 कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स, उनके डिविडेंड और उनकी जो अर्निंग्स का हिस्टोरिकल डेटा है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। ये जो 7 कंपनीज़ हैं, अगर इनको हम सेक्टर वाइज स्प्लिट करें कि कौन से सेक्टर से ये बिलोंग करती हैं, तो इसमें से 2 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर में से हैं, जबकि बाकी जो 5 कंपनीज़ हैं वो केमिकल, पावर, बैंकिंग, सीमेंट और ग्लास सेक्टर में से। इन 7 कंपनीज़ के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए होगी और उसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। अब इसमें जो पहली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, जो कि पिछले कुछ अरसे से बहुत ही शानदार रिजल्ट्स के साथ सामने आ रहा है। शरिया कंप्लाइंस की बात की जाए तो एज ऑफ नाउ ये बैंक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स यानी KMI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। दीगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज की तरह SCB का भी जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है और इसने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है साल 2024 के लिए, और फाइनल जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया है वो 55% विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 यानी कि ₹5.5। अब इससे पहले हाफ ईयरली सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट जो इसने 3 अनाउंस किए थे उसके साथ भी ये ₹3.5 का डिविडेंड दे चुका है। तो कुल मिला के जो इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 का डिविडेंड बनता है वो बनता है ₹9 का। अब अगर इसकी अर्निंग्स को देखें तो इसकी अर्निंग्स में 2024 में कंपेयर टू 2023 इजाफा हुआ है। ₹11.90 इसकी EPS है साल 2024 की, जबकि साल 2023 में इसकी जो EPS थी वो थी ₹11.01। अगर बुक क्लोजर डेट की बात करें तो SCBPL का जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है ₹5.5 का, इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट है वो है 18 मार्च 2025, एक्स डेट है 14 और स्पॉट डेट है 13 मार्च 2025। इस वक्त इसके शेयर की जो ट्रेडिंग है वो ₹58.96 पे हो रही है और रिजल्ट के बाद हमने देखा कि शेयर की प्राइस में बड़ी अच्छी मूव आई, विच मीन्स के इन्वेस्टर्स ने इस रिज़ल्ट को पॉजिटिवली लिया और इसकी बेसिस पे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें गहमा गहमी देखने को मिली, काफ़ी सारी बाइंग आई और शेयर प्राइस में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ। अगर हम डिविडेंड ROI की कैलकुलेट करें, लेट्स सपोज के इस प्राइस के ऊपर कोई अगर SCBPL के ₹1,00,000 के शेयर्स लेता है तो पर शेयर ₹5.5 के हिसाब से जो डिविडेंड मिलेगा वो लगभग ₹9,300 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इससे पहले भी तकरीबन डेली बेसिस पे जो दीगर बैंक्स और दीगर कंपनीज़ के रिजल्ट्स हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चैनल पे। तो आपने देखा होगा कि एनी डिविडेंड यील्ड विच इज़ अबाउट 10, मैं उसको पॉजिटिव कह रहा होता हूँ करंट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखा जाए। तो इस लिहाज से SCBP का जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो बहुत ही शानदार है, 15.26%। तो बैंक्स जो मैंने कवर किए हैं अब तक की वीडियोस में फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स के लिहाज से, तो उसमें ये सबसे अच्छी डिविडेंड यील्ड अभी तक हमें नज़र आई है। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ गुड दिस कंपनी इज़ परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ द डिविडेंड पे आउट्स एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसकी देखें तो 2020 में ₹3.39 की अर्निंग के साथ ₹2.75 का डिविडेंड था, 21 में ₹3.55 की अर्निंग के साथ ₹3 का डिविडेंड और 22 में ₹5.13 की अर्निंग के साथ ₹4 का डिविडेंड, जबकि 23 में ₹11.01 की अर्निंग के साथ ₹9 का डिविडेंड। तो 20 से लेकर 23 तक आप देख सकते हैं कि मुतवातर इसकी अर्निंग्स के अंदर भी और इसके डिविडेंड पे आउट में भी इजाफा हो रहा है। अब 24 में इसकी अर्निंग मजीद इंक्रीज होगी ₹11.90 पे की, अलबत्ता इसने जो डिविडेंड है वो पिछले साल के बराबर ही दिया है यानी कि ₹9 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिस्टोरिकली भी वी कैन सी के अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे डिविडेंड्स के लिहाज से ये कंपनी एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनती जा रही है फॉर द डिविडेंड इन्वेस्टर्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जितनी भी वीडियोस बनाई जा रही हैं वो आपको तभी उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को प्रेस किया हुआ होगा। अब जो दूसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो फूड सेक्टर में से है, रफ़ान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और इसने अपने जो एनुअल रिजल्ट्स हैं उसके साथ ₹100 का यानी 1000% डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। अब अगर हम इससे पहले प्रीवियस जो इसने डिविडेंड यानी जो इंटरिम डिविडेंड दिए हैं फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करें तो वो ₹275 था। तो कुल मिला के ₹375 का डिविडेंड बन गया इसका फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024।
ईपीएस की बात करें तो इसकी ईपीएस 809 रुपये 31 पैसे रही, जो कि साल 2023 के मुकाबले में बेहतर है। 23 में 748 रुपये 43 पैसे थी। अब रफान मेज़ प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है 100 रुपये का, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जहन में रखनी है उसमें बुक क्लोजर डेट 18 अप्रैल, एक्स डेट 16 और स्पॉट डेट बनती है 15 अप्रैल 2025। यानी स्पॉट डेट 15 अप्रैल 2025 से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर दिस डिविडेंड। इस वक्त इसके शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 9,394 रुपये 33 पैसे है, और अगर डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें 1 लाख रुपए के शेयर्स पे आपको लगभग 1,065 रुपये के करीब बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन डिविडेंड मिलेगा, बेस्ड ऑन द करंट प्राइस इन द डिविडेंड। तो ऑब्वियसली इसके डिविडेंड यील्ड कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं बनती इस लिहाज से 3.99%। तो अगेन इस तरह की कंपनीज़ में वही बेनिफिशरी होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म से इसको होल्ड करके रखे होते हैं, जिन्होंने अच्छी प्राइस पे इसको लेके रखा होता है। तो ऑटोमेटिकली उनकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है, और चूँकि डिविडेंड तो एक कंसिस्टेंटली आ रहा होता है, और आगे चल के हम इसकी जो डिटेल्स देखेंगे हिस्टोरिकली उसमें भी आपको नज़र आएगा कि पास्ट में भी ये मुसलसल डिविडेंड देती आ रही है। तो जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखा है वही इसके असल बेनिफिशरी हैं। आप देख सकते हैं 2020 से लेके 24 तक का डेटा है, तो हर साल ये डिविडेंड दे रही है। 2022 में इसने डिविडेंड कम दिया 95 रुपये का, लेकिन बाकी तमाम साल में आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स भी अच्छी रही हैं। और अर्निंग्स की सबसे खुशाइंद बात यह है कि इसकी 2020 से लेके 2024 तक जो ग्राफ है अर्निंग्स का, यानी ईपीएस का, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। खैर एक्सपोनेंशियली ग्रो तो नहीं कर रहा क्योंकि 22 में माइनर सा डिप आया था 21 के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल देखें तो 2020 में 659 रुपये 80 पैसे की ईपीएस थी, जो अब बढ़ते बढ़ते 2024 में 809 रुपये 31 पैसे पे पहुंच चुकी है। जबकि डिविडेंड देखें तो डिविडेंड अलबत्ता इसका जो पहले 2020 और 21 में था वो ज़्यादा था, और 22 में इसने एक बहुत कम किया, और अब 23 और 24 में डिविडेंड कंपेयर टू 2022 इंक्रीज़ तो ज़रूर किया है, लेकिन स्टिल अभी भी अभी डिविडेंड उतना नहीं दे रही जितना कि ये 2020-21 में दे रही थी। अब जो अगली कंपनी है वो ग्लास सेक्टर में से है, तारिक ग्लास लिमिटेड, और शरिया कंप्लाइंट कंपनी है ये, और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया, यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। और इसने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। प्रीवियस जो क्वार्टर का रिजल्ट था फॉर द पीरियड एंडिंग 30 सितंबर 2024, उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। तो ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी जो ईपीएस है वो थोड़ी सी डाउन हुई है सेम पीरियड लास्ट ईयर के मुकाबले में। अभी तक के 2 क्वार्टर के रिजल्ट के मुताबिक इसकी ईपीएस बनती है 13 रुपये 16 पैसे, जबकि सेम पीरियड यानी 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके पहले 2 क्वार्टर में इसकी जो ईपीएस थी वो थी 15 रुपये 79 पैसे। बुक क्लोजर डेट इसकी 6 मार्च 2025, एक्स डेट 4 और स्पॉट डेट बनती है 3 मार्च 2025। इस वक्त टीजीएल के शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 143 रुपये 29 पैसे पे हो रही है, और अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस पे टीजीएल के शेयर्स में, तो उस पर फिर आपको जो शेयर्स मिलेंगे उन पे पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें तो लगभग 1400 के करीब बनता है आपका डिविडेंड बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब हिस्टोरिकली देखें तो ये वो कंपनी है जो कि डिविडेंड के साथ साथ यानी कैश डिविडेंड के साथ साथ बोनस शेयर्स भी देती आई है। 2020 और 21 और 22 में आप देख सकते हैं कि इसने बोनस शेयर्स भी दिए थे 25%। जबकि अर्निंग्स की बात करें तो इसकी 21 में 15 रुपये 31 पैसे और 12 रुपये का डिविडेंड और 25% बोनस शेयर। 22 में इसकी अर्निंग इंक्रीज़ हुई 24 रुपये 5 पैसे, लेकिन इसने डिविडेंड को कम किया 2 रुपये का और 25% बोनस शेयर। फिर 23 में इसकी अर्निंग में डिप आया 14 रुपये 63 पैसे की अर्निंग, 6 रुपये का डिविडेंड और 5% की बोनस शेयर्स। और 24 में आप देख सकते हैं 25 रुपये 41 पैसे की अर्निंग थी, लेकिन इसने कोई डिविडेंड या बोनस शेयर्स नहीं दिए थे, जबकि 25 के अब तक के पहले हाफ में 13 रुपये 16 पैसे की अर्निंग के साथ 2 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। अब जो अगली कंपनी इस लिस्ट में वो सीमेंट सेक्टर में से है, चिराट सीमेंट, और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया। सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ इसने 15% यानी 1.5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया विद द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो इसकी अर्निंग्स में इजाफा हुआ है पहले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के मुताबिक 26 रुपये 50 पैसे, जो कि प्रीवियस ईयर में थी 17 रुपये 51 पैसे फॉर द सेम पीरियड। पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट इसने अनाउंस किया था उसके साथ डिविडेंड को स्किप किया था, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर का पहला डिविडेंड है फॉर फ्रॉम दिस कंपनी चिराट सीमेंट। बुक क्लोजर डेट इसकी 4 मार्च, एक्स डेट 28 फरवरी और स्पॉट डेट 27 फरवरी 2025 है, जबकि इस वक्त शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो 269 रुपये 87 पैसे है। 1 लाख रुपए अगर आप चिराट सीमेंट के शेयर्स खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर फिर आपको जो शेयर्स मिलेंगे उस पर शेयर 1.5 रुपये के हिसाब से अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें तो लगभग 550 रुपये बनता है, विच इज़ नॉट समथिंग बिग।
लेकिन ये है कि एनुअल रिजल्ट के साथ अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड। और दूसरी बात यह है कि सीमेंट सेक्टर की जो बेशतर कंपनीज हैं इसमें कैपिटल गेन की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं लोगों को। डिविडेंड के हिसाब से देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में सिवाय बेस्ट वे सीमेंट के कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आती। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 से लेके 25 के पहले हाफ तक का डेटा आपके सामने है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर तो मुसलसल इजाफा हो रहा है। 21 में 16.5 रुपये, 22 में 22 रुपये 93 पैसे, 23 में फिर 22 रुपये 67 पैसे और 24 में 28 रुपये 31 पैसे। यानी एक्सपोनेंशियली इसकी अर्निंग्स ग्रो हुई और 25 में भी पहले हाफ में ही 26 रुपये 50 पैसे इसकी अर्निंग है। तो अर्निंग्स तो मुसलसल बढ़ रही हैं, लेकिन जो डिविडेंड है वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। 2 रुपये 25 पैसे इसका 2021 में था, और उसमें इंक्रीज़ तो इसने किया है 3 रुपये 22 में, फिर 4.5 रुपये 23 में और 5.5 रुपये 24 में। लेकिन कंपेयर टू द अर्निंग्स अगर हम पे आउट रेशो की बात करें तो वो इसकी बहुत कम है। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है मरी ब्रूरी, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 120% यानी 12 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले अगर हम प्रीवियस जो इंटरिम डिविडेंड है उसकी बात करें पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ, तो वो था 5 रुपये। तो कुल मिला के इसका 17 रुपये का डिविडेंड बन गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 अप टिल नाउ, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ 2 क्वार्टर्स। हाफ ईयरली इसकी जो ईपीएस है वो है 66 रुपये 64 पैसे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में सेम पीरियड के मुकाबले में काफ़ी इंप्रूव हुई है। 41 रुपये 66 पैसे थी इसकी सेम पीरियड लास्ट ईयर। बुक क्लोजर डेट इसकी 27 फरवरी, एक्स डेट 25 और स्पॉट डेट 24 फरवरी 2025 है। जबकि एक शेयर की जो करंट प्राइस है वो 766 रुपये 90 पैसे है। अब अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के अगर कोई शेयर्स लेता है आज की प्राइस पे, और उस पर पर शेयर 12 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो 1550 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब मरी ब्रूरी की अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में इसने 46 रुपये 68 पैसे की अर्निंग के साथ 30 रुपये का डिविडेंड दिया, और 22 में इसकी अर्निंग में माइनर सा इजाफा हुआ 46 रुपये 78 पैसे, लेकिन इसने डिविडेंड में 5 रुपये का इजाफा किया और 35 रुपये दिया। 23 में इसकी अर्निंग ऑलमोस्ट वही 46 के आसपास ही रही, 46 रुपये 4 पैसे, लेकिन इसने डिविडेंड कम करके 10 रुपये दिया। जबकि 24 में इसकी अर्निंग शानदार रही 94 रुपये 76 पैसे, और इसने 40.5 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड दिया। और 25 के पहले हाफ में अब तक इसकी 66 रुपये 64 पैसे की अर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, यानी पिछले साल की तरह इस साल भी इसकी अर्निंग्स काफ़ी शानदार नज़र आ रही हैं। और डिविडेंड की बात करें तो अब तक के हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ टोटल जो डिविडेंड्स का बनता है वो है 17 रुपये का। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो केमिकल सेक्टर में से है, डायनिया पाकिस्तान लिमिटेड, शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ 100% डिविडेंड का ऐलान किया। लेकिन इसके शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपये है, ना कि 10 रुपये। इसलिए 100% का मतलब 10 रुपये नहीं बल्कि 5 रुपये बनता है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अब इसका ईयर एंड भी जून में होता है, और पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था, तो ये इसका पहला डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ईपीएस की बात करें तो हाफ ईयरली जो इसकी अब तक की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है 23 रुपये 76 पैसे, जो कि पिछले साल के मुकाबले में डिक्लाइन हुई है। पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर में जो इसकी ईपीएस थी वो थी 40 रुपये 54 पैसे। इसकी बुक वैल्यू डेट है 5 मार्च, एक्स डेट है 3 और स्पॉट डेट है 28 फरवरी 2025। तो इस 28 फरवरी से पहले अगर आप इसके शेयर्स लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर दिस डिविडेंड। शेयर की जो करंट प्राइस है वो 213 रुपये 64 पैसे है, और इसकी जो डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करके हम नंबर निकालें तो 1 लाख रुपए के शेयर अगर आप इसके लेते हैं आज की प्राइस पे, तो उस पर फिर आपका जो डिविडेंड बनता है 5 रुपये फी शेयर के हिसाब से वो लगभग 2340 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 49 रुपये 73 पैसे की अर्निंग के साथ 7.5 रुपये का डिविडेंड। फिर इसकी 22 में अर्निंग डिप आया था 32 रुपये 93 पैसे के साथ 7.5 रुपये, और 23 में 35 रुपये 23 पैसे की अर्निंग और 10 रुपये का डिविडेंड। 24 में इसकी अर्निंग्स बहुत शानदार रही, 63 रुपये 13 पैसे की अर्निंग और 17.5 रुपये का डिविडेंड। और 25 के अब तक के पहले हाफ में 23 रुपये 76 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। अब इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो अल्टर्न एनर्जी, और इसने रिजल्ट तो कुछ दिन पहले अनाउंस किया था और उसके साथ डिविडेंड को स्किप कर दिया था, लेकिन बाद में अब इसने अपने डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। और ये शरिया कंप्लाइंट कंपनी है फ्रॉम पावर सेक्टर, और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 97% यानी 9 रुपये 70 पैसे है। और हाफ ईयरली रिजल्ट जो इसने चंद दिन पहले अनाउंस किया था उसके मुताबिक जो इसकी ईपीएस थी वो थी 5 रुपये 79 पैसे, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में थी 9 रुपये 41 पैसे। प्रीवियस डिविडेंड इसने कोई नहीं दिया था, तो ये इस फाइनेंशियल ईयर में इसका पहला डिविडेंड है। और बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 3 मार्च 2025 इसकी बुक क्लोजर डेट है, एक्स डेट इसकी 27 फरवरी 2025 और स्पॉट डेट है 26 फरवरी 2025। रिजल्ट की यानी डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद शेयर की प्राइस में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई, और एक बाइंग प्रेशर आया, और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ, जिसकी वजह से शेयर की जो प्राइस पहुंच गई थी वो थी 24 रुपये 73 पैसे।
डिविडेंड आरओआई अगर हम कैलकुलेट करें इसकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे, तो वो बनती है 39,224 रुपये। अब ये एक बहुत बड़ा नंबर बनता है, क्योंकि 24.7 रुपये के शेयर की प्राइस है और उसमें इसका 9.7 रुपये का डिविडेंड है। तो ये वन ऑफ पेमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पावर सेक्टर की जो इस वक्त सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारी कंपनीज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो टर्मिनेट हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर वो उस हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को जो इनको सेटलमेंट्स हो रही हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही हैं। अब अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें 5 साल की, तो 2021 और 2023 में इसकी ईपीएस जो थी वो नेगेटिव रही, यानी ये लॉस में रही। 21 में इसने डिविडेंड 7.5 रुपये का दिया, लेकिन इसकी जो ईपीएस थी वो -0.23 थी। 22 में 18 रुपये 21 पैसे अर्निंग और 7.5 रुपये का डिविडेंड। 23 में फिर अगेन लॉस था 20 पैसे का और 10 रुपये का डिविडेंड, और 24 में 11 रुपये 95 पैसे की अर्निंग और 17.5 रुपये का डिविडेंड, और 25 के पहले हाफ में 5 रुपये 79 पैसे की अर्निंग और 9 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड। तो इन कंपनीज़ की जो अर्निंग्स होती है और जो डिविडेंड होता है वो रिलेट नहीं कर रहा होता पावर सेक्टर की मोस्ट कंपनीज़ के केस में, क्योंकि उनको जो पेमेंट्स मिलती रहती हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दैट दे प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन डिफरेंट पीरियड्स। तो उसकी बेसिस पे जब भी इनको इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं तो अकॉर्डिंगली ये डिविडेंड दे रही होती हैं, तो दैट डजंट नेसेसरी रिफ्लेक्ट के ये उस पर्टिकुलर क्वार्टर की या उस पर्टिकुलर पीरियड की अर्निंग की बेस पे है। तो इस चैनल पे और भी बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से, और कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उस हवाले से भी यहाँ पर आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, इनको भी ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो और इस चैनल पे जो दीगर वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं, और कोई भी आपकी तरफ से फ़ीडबैक है, कोई तजवीज़ है कि मज़ीद किस तरह से इन वीडियोज़ को बेहतर किया जा सकता है, तो उस हवाले से भी आपकी तजवीज़ का, आपकी सजेशंस का खैर मकदम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।